दोस्तों, हम सब की जिंदगी में एक ही सवाल बार बार उठता है, सफलता की असली पहचान क्या है? क्या यह केवल पैसा है? क्या यह केवल शोहरत है? या फिर कुछ और गहरा, जिसे समझने के लिए हमें पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल दिल को छू जाएगी, बल्कि सफलता की परिभाषा भी बदल देगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार साधारण किसान था। बचपन से ही अर्जुन अपने घर की गरीबी से परेशान था। वह देखता कि उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी घर में 2 वक्त का खाना मुश्किल से जुटता। उसके मन में एक ही ख्वाहिश थी, मुझे इतना अमीर बनना है कि कभी अभाव का सामना ना करना पड़े। वो बचपन से ही पैसों की कीमत समझने लगा। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते कूदते, वहीं अर्जुन छोटी छोटी चीजें बेचकर पैसे कमाता। धीरे धीरे उसकी सोच बन गई, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही असली सफलता है। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, उसकी लगन और मेहनत ने रंग दिखाया। वो गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां उसने व्यापार शुरू किया। दिन रात वो मेहनत करता, हर सौदे में फायदे की तलाश करता। लोग उसकी लगन देखकर हैरान थे। जहां दूसरे व्यापारी आराम करते, वो देर रात तक हिसाब किताब करता। कुछ ही सालों में अर्जुन शहर का जाना पहचाना नाम बन गया। उसके पास पैसा था, शानदार घर था, नौकर चाकर थे। लोग कहते, देखो अर्जुन कितना सफल इंसान है। लेकिन क्या सच में वह सफल था? ये सवाल धीरे धीरे उसकी जिंदगी में दस्तक देने वाला था। पैसों की दौड़ में अर्जुन ने अपने रिश्ते खो दिए। गांव के पुराने दोस्त उससे मिलने आते तो वह कहता, अभी व्यस्त हूँ। उसके माता पिता चाहते कि बेटा थोड़ी देर उनके साथ बैठकर बातें करे, लेकिन अर्जुन के पास समय नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चे भी अक्सर शिकायत करते, आपके पास हमारे लिए वक्त क्यों नहीं है? लेकिन अर्जुन कहता, आज मेहनत कर रहा हूं ताकि कल तुम सब आराम की जिंदगी जी सको। धीरे धीरे वह अपनों से दूर हो गया। उसके पास धन था, लेकिन दिल खाली था। उसके घर की दीवारें चमकती थीं, लेकिन उनमें हंसी की आवाज गुम हो चुकी थी। एक दिन अचानक अर्जुन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा, इलाज लंबा चलेगा और देखभाल की जरूरत होगी। उसके पास इलाज के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके आसपास कोई अपना नहीं था। दोस्त पहले ही दूर हो चुके थे। परिवार भी उससे नाराज होकर अलग हो गया था। वह अकेला अपने बड़े से महल में पड़ा था। उसने सोचा, मैंने इतनी दौलत कमाई, लेकिन आज मेरे पास कोई नहीं है, तो इसका क्या फायदा? उसी समय गांव का एक बूढ़ा किसान उससे मिलने आया। वही किसान जिसे कभी अर्जुन ने मदद करने से मना कर दिया था। किसान ने उसके बिस्तर के पास बैठकर कहा, बेटा तूने बहुत धन कमाया है, लेकिन तूने कभी किसी का दिल नहीं जीता। याद रख, इंसान की असली अमीरी उसके रिश्तों में होती है, उसके अच्छे कर्मों में होती है। धन से पेट भर सकता है, लेकिन मन खाली रह जाता है। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में खुशी लाए। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे लगा कि उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा गलत किया है। ... बीमारी के उस दौर में अर्जुन ने खूब सोचा। उसे एहसास हुआ, पैसा खो जाए तो इंसान दोबारा कमा सकता है, स्वास्थ्य खो जाए तो मेहनत से वापस पाया जा सकता है, लेकिन अगर चरित्र और विश्वास खो दिया तो पूरी जिंदगी खाली रह जाती है। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी बदल देगा। बीमारी से ठीक होते ही उसने गांव लौटकर लोगों की मदद शुरू की। वह बच्चों को शिक्षा देने लगा, गरीब किसानों को बीज और औजार देने लगा। वह कहता, मैंने अपनी जिंदगी का असली मकसद अब समझा है। धीरे धीरे लोग फिर से उससे जुड़ने लगे। उसके घर में फिर से हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। अब लोग उसे देखकर कहते, अर्जुन न केवल अमीर है, बल्कि दिल से भी बड़ा इंसान है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल पैसों से नहीं मापी जा सकती। अगर सफलता का मतलब केवल पैसा होता, तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी दुखी न होते। असली सफलता 3 चीजों में है, ज्ञान, चरित्र और दया। ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, चरित्र हमें सम्मान दिलाता है, और दया हमें दूसरों के दिलों में जिंदा रखती है। पैसा केवल शरीर को सुख देता है, लेकिन अच्छे कर्म और नेक दिल इंसानियत दिलों को जीत लेती है और इंसान को अमर बना देती है। तो दोस्तों, सोचो, आपकी सफलता की असली पहचान क्या है? क्या आप केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या फिर आप ऐसी विरासत बना रहे हैं जो आपके जाने के बाद भी लोगों को याद रहे? याद रखो,
सफलता सिर्फ ऊंचाई छूने में नहीं है, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर उड़ने में है, क्योंकि असली अमीरी वही है जो दिलों में बस जाए। सोचिए, आपकी जिंदगी की कहानी लोग किस रूप में याद करेंगे।